बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी केरी का शरबत, जिसे कच्चे आम का पन्ना भी कहा जाता है। केरी में अल्लाह ताला ने बहुत सी बीमारियों के लिए शिफा छुपा रखी है। इसे विटामिन सी का भरपूर खजाना माना जाता है। लू या गर्मी के असरात को ज़ायल करने के लिए ये शरबत बहुत मुफीद माना जाता है। तो चलें आज की इस टेस्टी सी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे कच्चे आम को मैंने तवे पे रख दिया है, तरतीब से रखा है, ऊपर नीचे आपने नहीं रखना है। चूल्हे की आंच को हम इंतहाई स्लो करेंगे, ऐसे कि जैसे चावलों को हम दम पे लगाते हैं। उसके बाद इसको हमने कवर कर देना है और आपने ऐसा कोई शीशे का ढक्कन या लोहे का ढक्कन लेना है जिसके साइडों से इसकी स्टीम ना निकलने पाए। तवे पर हमने कोई भी ऑयल वगैरह नहीं लगाया है, नॉन स्टिक का तवा ये नहीं है, आप देख सकते हैं आम लोहे का ही तवा है। 10 से 12 मिनट के बाद आप देखेंगे कि कच्चे आम का जो कलर है वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका है। ये अब सब्ज़ नहीं रहे हैं, हल्के ब्राउनिश की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी साइड हम चेंज करेंगे। आपको लगेगा कि ये नीचे से जल चुके हैं, तो ऐसी बात नहीं है। जस्ट इनका छिलका ही हल्का सा ब्राउन या ब्लैकिश की तरफ आएगा। इसका जो अंदर का पल्प है ये इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे ठीक होगा। तो इसकी साइड हमने चेंज कर दी है। आप देख सकते हैं तमाम कच्चे मैंगोज़ पे हल्का हल्का सा कलर आ चुका है। अब इनकी साइड चेंज करने के बाद भी इसे हम दोबारा कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए इसको दोबारा पकाएंगे। आँच आपने इंतहाई आहिस्ता रखनी है, ऐसे जैसे हम चावलों को दम पे लगाते हैं। 10 से 12 मिनट के बाद चूल्हा मैंने बंद कर दिया था और इसे तवे पे ही ठंडा होने दिया। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से ये कलर पकड़ चुके हैं और मुकम्मल तौर पे पक चुके हैं। ये जले हुए बिल्कुल भी नहीं हैं। इनके अंदर हल्का सा एक स्मोकी फ्लेवर भी आएगा जो कि शरबत में बहुत अच्छा लगता है। ये शरबत उन लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है जो कि अक्सर कब्ज़ की शिकायत करते हैं। इसके अलावा गर्मी के असर को ज़ायल करने में ये शरबत बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। अब ये मुकम्मल तौर पे ठंडे हो चुके हैं। इसका छिलका हम आसानी के साथ हाथ से ही रिमूव कर देंगे। कच्चा आम जितना बड़े साइज़ का होगा उतना ही इसका पल्प ज़्यादा होगा। मेरे पास क्योंकि छोटे साइज़ के कच्चे मैंगोज़ थे इसलिए इसका पल्प भी कम निकलेगा, लेकिन कम या ज़्यादा जो भी पल्प है इसका हम ज़ाया नहीं करेंगे। गुठली से अच्छी तरह से इसका पल्प छुरी के साथ हम इस तरह से रिमूव कर लेंगे। तो तकरीबन आधा किलो कच्चे मैंगोज़ का पल्प तकरीबन आधा कप निकला है मेरे पास। इसे हम ऐड करेंगे शेकर जग में। ये जूस इतना टेस्टी बनता है कि अगर आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। इसे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए 1/4 चम्मच इसमें काला नमक ऐड करेंगे। चीनी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। यहाँ पे मैंने 5 से 6 चम्मच चीनी की ऐड की हैं। आप चाहें तो इसमें शहद या स्टीविया भी ऐड कर सकते हैं। इसके पल्प को आप आइस क्यूब्स वाली ट्रे में जमा सकते हैं और जब आपका दिल चाहे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कुछ आइस क्यूब्स ऐड किए हैं मैंने इसे मज़ीद रिफ्रेशिंग बनाने के लिए, और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। पहले थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से शेक करने के बाद बाकी पानी हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। तो तकरीबन आधा कप पल्प था मेरे पास, उसमें तकरीबन 1/4 कप मैंने इसमें चीनी का ऐड किया है और इसमें 3 से 4 गिलास पानी के ऐड किए हैं। आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं, लेकिन ये ऐसा ही पल्प भी बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको लगे कि इसमें रेशा ज़्यादा है तो इसे छान के सर्व करें। अल्हम्दुलिल्लाह ना ये सिर्फ देखने में ही टेस्टी लग रहा है बल्कि पीने में भी बहुत टेस्टी है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप बताएंगे तो मेरे लिए कि नाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। मैंगो की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।